आज हम एक ऐसी केस फाइल खोलने जा रहे हैं जिसने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर कर रख दिया है। सोचिए, शिरपुर से एक ऐसी खबर आती है कि एक पारिवारिक विवाद इतना भयानक हो गया कि एक बेटे ने घर में रखे मूसल से अपने ही माता पिता की निर्मम हत्या कर दी। ये कोई आम क्राइम न्यूज़ नहीं है, ये रिश्तों के कत्ल की एक बेहद खौफनाक वारदात है। इस क्राइम बोर्ड पर सबसे डरावना आंकड़ा ये है 2। शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे का वो वक्त और पलक झपकते ही 2 जानें हमेशा के लिए चली गईं, ऑन द स्पॉट। किसी को संभलने तक का कोई मौका ही नहीं मिला। और उसके ठीक बाद का दूसरा आंकड़ा है 1। इस खौफनाक वारदात के तुरंत बाद एक शख्स को कस्टडी में ले लिया गया। पुलिस की फुर्ती और स्थानीय लोगों की मदद से बिना कोई वक्त गंवाए। तो चलिए सीधे इस केस की गहराई में उतरते हैं। हम अपने इस खास क्राइम बोर्ड पर हर एक कड़ी को जोड़ेंगे, सबूतों और टाइमलाइन को मैप करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक घर के अंदर की कलह इतनी खौफनाक कैसे बन गई। पहला हिस्सा, घटनास्थल और पीड़ित। अगर हम इस नक्शे पर जूम इन करें तो महाराष्ट्र से धुले, फिर शिरपुर शहर और फाइनली हमारी लाल पिन रुकती है महावीर सोसाइटी पर। बिल्कुल यही वो घर है जहां शुक्रवार की वो मनहूस दोपहर एक बुरे सपने में बदल गई। अब इस प्रोफाइल बोर्ड को देखिए। इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक पहलू यहीं छिपा है। एक तरफ मृतक हैं पिता इंद्राम महतो और मां रंजू देवी महतो, और दूसरी तरफ उन्हीं का अपना सगा बेटा चंदन महतो, जो अब मुख्य आरोपी है और सलाखों के पीछे है। एक ही परिवार, लेकिन एक झटके में सब खत्म। दूसरा हिस्सा, पारिवारिक विवाद की शुरुआत। आखिर वो ट्रिगर क्या था? इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। माता पिता बेटी की शादी से घर वापस लौटते हैं। लौटने के बाद किसी बात पर बेटे को जमकर फटकार लगाई जाती है, लेकिन बात तब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है जब आरोपी की पत्नी यानी बहू के सामने ही उसका बुरी तरह अपमान किया जाता है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। यह बिल्कुल एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह था। स्टेप 1, पेरेंट्स शादी से लौटे। स्टेप 2, आते ही उन्होंने तुरंत बेटे की क्लास लगा दी। और स्टेप 3, जो सबसे बड़ा ट्रिगर बना, पत्नी के सामने सरेआम बेइज्जती। इस एक सार्वजनिक अपमान ने उसकी गुस्से का वो स्विच ऑन कर दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। तीसरा हिस्सा, वो अंधा गुस्सा और जानलेवा हमला। सोचकर देखिए, रसोई में रखा एक आम सा मूसल जिसका इस्तेमाल घर में रोजाना होता है, वही मूसल उस अंधे गुस्से में अचानक एक खौफनाक हथियार बन गया। आरोपी ने उसी भारी मूसल को उठाया और सीधे अपने माता पिता के सिर पर ताबड़तोड़ और हिंसक वार कर दिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई पहले से रची गई साजिश नहीं थी। ये एक बहुत ही अचानक हुआ, बेहद हिंसक हमला था। मूसल से सिर पे किए गए उन वारों ने इतनी गहरी चोटें पहुंचाईं कि माता पिता दोनों की मौके पर ही जान चली गई। किसी इंसान का अपना आपा खोना कितना भयानक रूप ले सकता है, ये उसका जीता जागता और खौफनाक सबूत है। चौथा हिस्सा, वारदात के बाद भागने की कोशिश और गिरफ्तारी। इस फ्लो चार्ट को देखिए। यह हमें बताता है कि वारदात के ठीक बाद क्या हुआ। आरोपी ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन आस पड़ोस के लोगों ने बहुत ही फुर्ती और सूझबूझ दिखाई। उसे वहीं धर दबोचा और फाइनली वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। इस पूरे सीक्वेंस को समझना बहुत जरूरी है। पहला, आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद घबराहट में भागने लगता है। दूसरा, जो चौकन्ने पड़ोसी थे उन्होंने तुरंत दखल दिया और उसे भागने नहीं दिया। और तीसरा, आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए उसे फौरन पुलिस के हवाले कर दिया गया। अगर उन नागरिकों ने वो फुर्ती ना दिखाई होती तो सोचिए ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन कितनी लंबी और मुश्किल हो जाती। तो जाते जाते सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है, एक घर की चारदीवारी के अंदर सिर्फ एक पल का वो अंधा गुस्सा कैसे एक पूरे परिवार को हमेशा के लिए मिटा देता है। एक ही झटके में माता पिता की जान चली गई और बेटे का भविष्य हमेशा के लिए सलाखों के पीछे। ये केस सिर्फ एक क्राइम न्यूज़ नहीं है, बल्कि हम सब के लिए एक बहुत गहरा सबक है कि पारिवारिक रिश्ते कितने नाजुक होते हैं। सोचने पर मजबूर करता है ना?